नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में बात करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेज एंड डिजिटल सर्किट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर जो 14 है वो कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स में आपसे क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मतलब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक का मार्क कितना है 1, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क ईच, यानी हो गए 2 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के। उसके बाद 1 मार्क एक खालिस्तान इन फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे। एक 1 मार्क वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो डेफिनेटली लॉजिक गेट से होगा, या तो किसी लॉजिक गेट का सिंबल देके या लॉजिक गेट की कोई ट्रूथ टेबल दे उसका नाम पूछेगा, या फिर किसी लॉजिक गेट का सिंबल या उसके आपसे ट्रूथ टेबल बनवा लेगा। उसके बाद यहाँ 4 नंबर का बड़ा सवाल है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो ये भी आपका, इसमें भी क्या होगा, एक तरह से डेफिनेशन होगी, एक तरह से ये भी आपका 4 पार्ट में 1+1+1 में 4 मतलब मार्क्स में डिवाइड है। तो यहाँ से टोटल आपसे 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहने वाला है। मैं छोटे सवाल ही सारे मिला गया ना, यानी बड़ा क्वेश्चन भी तो बड़ा नहीं है ना, उसमें 1+1+1 एक तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसी में कुछ लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद खालिस्तान मतलब फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद 1 मार्क, उसके बाद जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर रखे। तो देखिए वन ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सिलिकॉन एक्स एच। तो याद कर लीजिए, जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में 0 केल्विन के ऊपर वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए इंसुलेटर, एक्स एज ए इंसुलेटर। उसके बाद सेकंड है द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन। तो एनर्जी बैंड गैप सबसे ज़्यादा किस में होता है, इंसुलेटर में होता है, उसके बाद सेमीकंडक्टर में, उसके बाद कंडक्टर में। तो ये होगा इंसुलेटर ही रहेगा इसका आंसर भी। उसके बाद थर्ड है द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इन फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कौन सी होती है आपकी, इंडियम। आप याद ही कर लीजिए, देखिए जो ये आपकी मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये होती है आपकी एक्सेप्टर। कौन सी होती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। याद कर लीजिए, बिना इलायची गरम इंडियन टी, ऐसा आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो ये होगी आपकी कौन सी, एक्सेप्टर। और जो डोनर होती है, डोनर कौन सी होती है, जो ये होती है आपकी डोनर होती है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये वाली। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिस्मित बीमार, ये वाली होती है आपकी डोनर इम्प्योरिटी। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, बीमार बीमार नहीं बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मित, ये कौन सी होती है आपकी डोनर इम्प्योरिटी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपका ऑब्जेक्टिव का, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर। तो पी टाइप में कौन होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल इन पी टाइप, एंड इन एन टाइप मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। और जो आपका इंटर्नशिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये तो होगा आपका होल। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, it is given Ne is equals to 7 into 10 to the power 11 per meter cube and NH is equals to 5 into 10 to the power 12 per meter cube the semiconductor is। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, नंबर ऑफ होल्स ये। तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा तो क्या बन जाएगा आपका, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या बोला, देखिए इन इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स the forbidden energy gap are Eg1, Eg2 and Eg3 respectively then। देखिए आपको पता है इंसुलेटर में यानी Eg3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर Eg2, यानी ये होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप सबसे ज़्यादा होता है, एंड देन सेमीकंडक्टर एंड देन कंडक्टर। तो यहाँ पे Eg1 लेस देन Eg2 एंड Eg लेस देन Eg3 एंड Eg3 आर ग्रेटर देन। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, Eg3 सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है, इन ए सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर Np एंड Ne रेस्पेक्टिवली देन। ये बोले कि सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स तो Np है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne है, देन इन प्योर सेमीकंडक्टर Np ग्रेटर देन Ne। नो, प्योर सेमीकंडक्टर में Np इज इक्वल टू Ne होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। उसके बाद सेकंड डे क्या बोला है, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Np इज इक्वल टू Ni। नहीं, एक्सटेंस में या तो Np, एक्सटेंस में क्या होगा, या तो Np ग्रेटर देन Ne होगा अगर p टाइप है तो, और अगर n टाइप है तो Ne ग्रेटर देन Np होगा। तो ये भी नहीं हो सकता।
उसके बाद क्या बोला है, इन प्योर सेमीकंडक्टर एनपी ग्रेटर देन, यस इन प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं। और सेकंड आपका ये डी भी आपका रेमिस रॉन्ग हो ही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, देखिए सेमीकंडक्टर रिलेटेड टू गिवन एनर्जी बैंड डायग्राम इज, तो ये आपको एक एनर्जी बैंड डायग्राम गिवन है, ये किस टाइप के सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम, देखिए ये आपकी डॉट डॉट, अगर इस कंडक्शन, ये ऊपर होता कंडक्शन बैंड होता है, नीचे वैलेंस बैंड होता है आपका, तो अगर ये डॉट डॉट इन डॉटेड लाइन कंडक्शन बैंड के पास है तो बनता है आपका एन टाइप। अगर आपके डेड डॉट डॉट लाइन अगर वैलेंस बैंड के पास है वो बनता है पी टाइप, और बीच में या नहीं है तो बनता है आपका मतलब आपका इंटरसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, ये आपका बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन बी पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड डी न्यूट्रल एट 0 केल्विन एंड नेगेटिवली चार्ज एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, बोथ आर न्यूट्रल, बोथ आर क्या होते हैं, दोनों ही आते हैं। ऐसा नहीं कि एन टाइप है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, पी टाइप है होल ज़्यादा है मीन्स पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर यानी दोनों ही न्यूट्रल होते, दिया होगा न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, ए फॉरवर्ड बायस डायोड इज, देखिए अपन जानते हैं फॉरवर्ड बायस क्या होता है, अगर डायोड का पी पार्ट किससे हो, बैटरी के प्लस से कनेक्ट हो यानी हायर पोटेंशियल से, और एन पार्ट डायोड का किससे कनेक्ट हो, बैटरी के लोअर पोटेंशियल एन से, तो ये होता है आपका मतलब फॉर बाइसिंग होती है बैटरी की, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हायर पोटेंशियल पी मतलब जो पी है वो हायर पोटेंशियल से और एन होता है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक कीजिएगा, ऑप्शन ए में 0 वोल्ट है, यहाँ पे माइनस का 2 वोल्ट, यानी ये हायर वोल्ट पे हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे, तो ये भी हो सकता है, आगे भी चेक करते हैं। उसके बाद ऑप्शन भी देखिए माइनस का 4 वोल्ट है, ये माइनस का 3 वोल्ट, तो ये हो गया लो पोटेंशियल, ये हो गया हाई, तो ये तो नहीं हो सकता। 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये भी नहीं हो सकता। माइनस का 2 प्लस का 5, ये हो गया लो, ये हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि 0 हायर पोटेंशियल है और माइनस का 2 लोअर पोटेंशियल, तो ऑप्शन ए यानी फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सी होगी आपकी, ए वाली होगी, क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 11, ए डोनर इम्प्योरिटी रिजल्ट्स इन, तो डोनर इम्प्योरिटी क्या बनता है आपका एन टाइप बनता है, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आपका बनता है पी टाइप, तो प्रोडक्शन ऑफ एन सेमी कंडक्टर, डोनर से क्या बनेगा आपका प्रोडक्शन ऑफ एन सेमी कंडक्टर, बाकी सारी गलती है इसके अंदर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर इन फॉलोइंग इज, तो कौन मतलब इसमें से कौन से ऑर्गेनिक जो आपके सेमी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल जो होता है आपका एंथ्रासिन और डोप्ड थैलोसाइनिन, इसके एग्जाम्पल बोथ बी एंड सी, यानी आपको यहाँ पे जो प्योर मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने चाहिए सभी के। उसके बाद देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 द यूनिवर्सल गेट इन द फॉलोइंग्स, तो देखिए नैंड गेट और नॉर गेट बोथ आर द यूनिवर्सल गेट, दोनों ही होते हैं यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 द सिंबल शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल है किसका होगा, तो देखिए यहाँ पे या मान लो आउट इनपुट आपने 1 दिया तो ये भी होगा 1, ये भी क्या होगा 1 होगा। अभी आगे देखिए नैंड गेट, तो पहले एंड गेट का आउटपुट 1 आएगा भाई, एंड गेट में 1 एंड 1 1 होगा, उसका नोट लगाओ तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी 1 पे क्या मिला आपको, जब आपने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। अब चेक करते मान लो आपने इनपुट दिया 0, तो ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, तो एंड गेट में 0 एंड 0 0 होगा। उसके बाद नैंड बनेगा मीन्स नोट और 0 का क्या होगा नोट 1 आएगा, तो 0 पे आ रहा है 1, 1 पे आ रहा है क्या 0, ऐसा किस गेट में होता है, ऐसा नोट गेट में 1 पे 0 और 0 पे 1, तो हो गया आपका नोट गेट, क्या हो गया आपका नोट गेट, क्लियर है। उसके बाद 15 है गिवन ट्रूथ टेबल इज फॉर विच लॉजिक गेट, तो देखिए यहाँ पे 0 0 0 हो रहा है, और गेट भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है, 0 एंड 0 भी 0 होता है। फिर आगे देखिए 0 और 0 एंड 1 क्या हो रहा है 1, अगर ये एंड गेट होता तो 0 एंड 1 0 आता, तो ये और गेट है। फिर 1 0 देखो 1 आ रहा है, 1 1 भी क्या आ रहा है 1, तो क्या बन गया आपका ये और गेट की ट्रूथ टेबल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर गिवन बिलो, मैंने क्या किया सारे डायग्राम एक में ले लिए, ऐसा वैसे बोर्ड में आने के चांसेस कम है, इनमें से किसी एक का सिंबल देके आपसे नेम पूछ रहा है, मैंने सभी एक साथ ले लिया कि नहीं लिया वो बता दूंगा आपको। देखिए
या दे दे, क्या पता सबको। आप ये सारे सिंबल ऐसे ले लियो, क्या है इसका नाम बता रहा हूँ, करना कुछ नहीं है। क्या क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिंबॉलिक, ये आपको देखिए तो ये कौन सा, द लॉजिक गेट्स फॉर और नोट, लॉजिक गेट्स फॉर और नोट एंड नेंड। तो देखिए यहाँ पे जो पहला आपका ये जो है ना, ये कौन सा हो गया, ये होता है आपका नैंड गेट है, ये होता है आपका नोट गेट, ये होता है आपका और गेट, ये होता है आपका एंड गेट। तो ये पहले पूछा है और गेट, तो फोर्थ हो गया और गेट, उसके बाद सेकंड क्या हो गया, नोट गेट, और फर्स्ट क्या हो गया आपका, नैंड गेट। तो ऑप्शन बी देखिए, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। फर्स्ट और गेट जो फोर्थ है, सेकंड बात कर रहा है ये किसकी, नॉट गेट जो सेकंड है, और फर्स्ट आपका नैंड गेट। इसमें एक और हो गया कौन सा, नोर गेट। तो नोर में अपन एक बबल और लगा देते हैं, ये आपका नोर गेट बन जाता है। तो आपको सिंबल सबको याद होनी चाहिए, सिंबल देखिए नाम पूछ सकते हैं कौन सा गेट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डैश डैश विद इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी यहाँ आएगा डिक्रीजेज, क्या आएगा, डिक्रीजेज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड, डैश डैश डायोड इज यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो क्या होता है, जेनर डायोड इज यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहाँ आएगा जेनर डायोड, सेकंड में क्या आएगा, जेनर डायोड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, डैश डैश आर यूज इन बर्गलर अलार्म सिस्टम। तो देखिए बर्गलर अलार्म से चोर वगैरह को पकड़े, जो घंटियां लगाते हैं दरवाजे के ऊपर, वो किसकी, वो कौन सा होता है डायोड, वो होता है आपका इंफ्रारेड एलईडी। क्या आएगा, इंफ्रारेड एलईडी, इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेकंड का, डैश डैश इज यूज इन लाइट ऑपरेटेड स्विच। तो ये अपन यूज करते हैं, फोटो डायोड इज यूज इन लाइट ऑपरेटेड स्विच, फोटो डायोड यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर देखिए, डैश डैश इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स। जो अपन बैंक वगैरह में जो नोट वगैरह काउंट करते हैं, वहाँ जो मशीन होती है उसमें कौन सा डायोड यूज करते हैं अपन, फोटो डायोड ही होता है। ये भी क्या होता है आपका, फोटो डायोड ही होता है। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ए डिजायरेबल इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर सो एज टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड टू डोपिंग। जब जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर उसमें थोड़ा बहुत डोज में आ जाए, उसको दवाई दे देंगे। वैसे जो डोज होती है वो अपने हेल्थ के लिए वैसे मतलब लाभ हानिकारक होती है, लेकिन उसको एक लिमिट पे ले तो अपना मतलब अपने को अपनी बॉडी अपनी कवर हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो यहाँ भी अगर अपन इसको थोड़ा सा डोज देंगे तो अच्छा काम करता है। डोज देने पे उसको मतलब बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। ऐसा नहीं कुछ भर के वैसे गूंद दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक डिजायरेबल कुछ लिमिट में मिलाए तो वो डोपिंग की एक तरह से डोज की तरह काम करती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग। इन डोज एंड डोपिंग। उसका सेवंथ क्या देखिए, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसलिए होती है टेट्राहेड्रॉन। क्या होती है, मतलब लाइक एज डायमंड, टेट्राहेड्रॉन होती है डायमंड की तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नैंड गेट और ऑल्सो कॉल्ड। तो नैंड गेट को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, यहाँ लिखोगे यूनिवर्सल गेट। और नॉर गेट एंड नैंड गेट को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और जो आपका और गेट है, एंड गेट है, नोट गेट है, इनको बोलते हैं बेसिक गेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क वाले, तो राइट द वैल्यू ऑफ आउटपुट वाई इन दी गिवन सर्किट। जो अपन ने ऊपर कर लिया, यहाँ 1 दोगे, ये 1 1 होगा। फिर एंड का, एंड में 1 एंड 1 1, फिर आगे नोट लग रहा है मीन्स नैंड बन गया, तो यह आएगा आउटपुट इसका 0 आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द नेम ऑफ लॉजिक गेट रिलेटेड टू फिगर पी एंड टेबल क्यू। यानी जो ये कौन सा लॉजिक गेट, तो ये आपका एंड गेट है, दिख रहा है तो एंड गेट का सिंबल है। अब ये टू टेबल किसे देखिए, टू टेबल यहाँ पे 0 0 1 0 1 1 0 1 भी क्या हो गया 1। अगर ये एंड होता तो 0 1 0 होता, 1 0 1 यानी और है। अब इसका उल्टा कर दिया तो 0 का उल्टा 1, इनवर्ट इसका 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, 1 1 1 और में होगा, और होगा तो 1 एंड 1 और 1 1 होगा उसका, यानी यहाँ पे नोट कर दिए, आपका बन गया और गेट प्लस नोट गेट। और गेट प्लस नोट गेट क्या होता है आपका, नोर गेट होता है। बन जाएगा आपका नोर गेट, यानी टेबल क्यू किसकी है, नोर गेट की है। या यहाँ से आपसे डायग्राम सिंबल पूछ सकते, टेबल ड्रॉ भी करवा सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ नोर गेट। तो ये होता है नोर गेट आपका, ऐसा करके यहाँ पे एक डबल बल बना दीजिए। ये दो इसके इनपुट, ये हो गया आउटपुट, इनपुट ए इनपुट बी, आउटपुट वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस बी बार। तो ये हो गया आपका नोर गेट का सिंबल। ये वेक्टर नहीं, ऐसे एरो है ना ऊपर, ऐसे लाइन खींच देनी है।
ए प्लस ए और बी बार, प्लस नहीं बोलते इसको, ए और बी बोलते, ए और बी बार। उसके बाद बोला है राइट द ट्रू टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट क्या बनाए, ट्रू टेबल, तो एक तरफ आप राइट कर लीजिए ए, एक तरफ यानी आपको एंड गेट की ट्रू टेबल बनानी है, तो एक तरफ यहाँ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश कर लो। तो यहाँ पे देखिए 0 0 क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर कर लो 1 0 0, यहाँ 1 ही आएगा। फिर 0 1, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 आएगा। फिर 1 1 पे यहाँ 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा नैंड गेट की ट्रूथ टेबल बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंड गेट में 0 0 0 होता है, 1 0 0 0 1 0 1 1 1 होगा। फिर आप इन्वर्ट करना, 0 का इन्वर्ट 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, देखिए राइट दी वैल्यू ऑफ आउटपुट वाई इन डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे 0, ये और गेट है, तो और गेट में 0 और 1 क्या आएगा, 1 इसका आउटपुट, 1 1 भी क्या होगा 1 1 1 जाएगा एंड गेट में, और एंड गेट में 1 एंड 1 क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। तो वाई इसका आउटपुट क्या आएगा, वाई की वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, व्हाट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेज। यानी यहाँ आपको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेज की डेफिनेशन राइट करनी है, एंड राइट एनी 2 नेम्स ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस। जैसे आपका फोर डायोड हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, सोर्स सेल हो गया, ये इसके एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे किसके, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस के। उसके बाद जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से आपको एक पक्का बोर्ड एग्जाम 2 में से मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन फोर्थ मैंने यहाँ पे दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ सर्किट डायग्राम for reverse biasing of PN junction diode and explains working process, draw VI characteristic curve for reverse biasing। यानी यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, इसका जो सर्किट डायग्राम है, इसकी वर्किंग आपको, इसका VI डायग्राम आपको, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको ड्रॉ करना है। इसके साथ साथ में आपको फॉरवर्ड बाइस वाला भी, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, कुछ नहीं कनेक्शन चाहिए बाकी कोई खास नहीं, तो फॉरवर्ड बाइस के साथ साथ में आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद 5th और 6th में से एक पक्का मिलेगा ही मिलेगा। 5th क्या देखिए, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन्स वर्किंग, शो द इनपुट एसी वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म्स। यानी रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एसी को डीसी में जो चलने का प्रोसेस है वो, उसका हाफ वेव का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, उसकी वर्किंग, और जो आपकी इनपुट ये वाला और आउटपुट में आपको ये मिलेगा, ये गायब, ये वाला ये थोड़ा गायब कर दोगे यहाँ पे, ये वाला, ये आपको वेवफॉर्म्स आपको ड्रॉ करने। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे है कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम, उसकी वर्किंग, उसके वेव डायग्राम। उसको पूछने का एक तरीका और हो सकता है, डायग्राम देके पूछ ले कि ये इनपुट सिग्नल है, ये कोई डिवाइस है एक्स, इसने कुछ ऐसा ऐसा कर दिया, तो इस डिवाइस एक्स का नाम बताओ। तो क्या हो गया, देखिए फुल वेव हो गया ना, फुल वेव दे रहा है तो इसका फुल वेव का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम, इसकी वर्किंग और इसके वेव फॉर्म तो वैसे दे दिया आपको। ये अभी इसको, ये फुल वेव वाला ये, लेकिन उसको डायग्राम से भी पूछ सकता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर है पूरा आपका, क्लियर। तो आप इसको रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज एक्शन सेमीकंडक्टर। तो क्या उसमें जब डोपिंग करते हैं पी टाइप एन टाइप, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर, तो 2 टाइप। नेम, राइट देयर नेम, तो पी टाइप एन टाइप। एक्सप्लेन द प्रोसेस विच आर अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। जो आपका डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन हो गया एक, तो एक आपका ड्रिफ्ट हो गया, उसमें डिप्लेशन लेयर हो गई, पोटेंशियल बैरियर हो गया, आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए पीएन जंक्शन व्हेन विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 1 माइक्रोमीटर एंड बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट। तो कुछ नहीं है, डी की वैल्यू गिवन है कितनी आपको, डी की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, 10 टू द पावर माइनस का 6 मिल जाएगा। वी गिवन है कितना 0.7 वोल्ट। अब वोल्टेज है, डिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा V बाई डी आएगा। V की वैल्यू 0.7 पुट करोगे, D की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पुट करोगे, नीचे सोल्व करोगे तो मिलेगा 7 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।